अस्सलाम वालेकुम, नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को आपने किस तरह से चेंज करना है। तो क्या आप रेडी हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है इज, एम और आर, प्लस आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी। V1 से मुराद होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो जिस तरह से हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ये अब यहाँ पे इज आया हुआ है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है, तो ये बात जाहिर होती है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर की जगह पे आ जाता है वाज या वर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अब देखें कि हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं हम, ही वाज राइटिंग अ लेटर। देखें डियर स्टूडेंट्स, जो सेंटेंसेस मैं आपको करवाऊंगा इनसे बाहर एक भी सेंटेंस आपके पेपर में नहीं आएगा, यानी इन्हीं सेंटेंसेस में से एक्टिव पैसिव का जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा और आपके पूरे 5 आउट ऑफ 5 नंबर आ जाएंगे। देखें, थोड़ा सा ध्यान करें कि ये जब भी इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव वॉइस होता है। इसी तरह वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये भी एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, अब हम इनको पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, सेम तरीका है डियर स्टूडेंट्स जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव पैसिव बनाने के लिए यूज किया था। हमने सबसे पहले करना क्या है, ब्लैक मार्क कर दें। सबसे पहले हमने वर्ब को ढूंढ लेना है सेंटेंस के अंदर और उसके बाद हमने देखिए राइटिंग एक वर्ब है, राइटिंग यहाँ पे भी एक वर्ब है, तो ही इज राइटिंग वो लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, इससे हमने सवाल किया व्हाट और whom, तो आंसर आता है अ लेटर। तो हमने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है अ लेटर। ये टेंस बहुत ज्यादा आसान है। इधर जो आपका इज होता है उसके बाद या एम होता है या आर होता है, यानी अ लेटर के बाद इज आएगा तो इज, लेकिन इसके बाद हम लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, और वर्ब जो होती है इसकी हम थर्ड फॉर्म ही बनाते हैं जैसे पहले बनाते थे, रिटन, और ही जो है ये एंड पे चला जाता है बाय, ही को हम चेंज कर देते हैं हिम में, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस जो हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसका सेम तरीका है, वही कि आपने वर्ब के पास गए, वर्ब से आपने कहा व्हाट या whom, तो ही वाज राइटिंग, वो लिख रहा था, क्या लिख रहा था जी, अ लेटर। अ लेटर स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के, और अ लेटर के साथ अब आपने वाज लगाना है या वर लगाना है। ठीक है, क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है इसलिए आप वाज लगाएंगे, अ लेटर वाज, और साथ में वही सेम चीज बीइंग आएगा, बीइंग रिटन बाय, ही को हम कर देंगे चेंज हिम में, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस के इजीली एक्टिव और पैसिव बना सकते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे। देखें इसमें यही चीज है कि जो वाज वर है ना, जब हम इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं इज बीइंग आ जाता है, एम बीइंग आ जाता है, और सिर्फ बीइंग का हमने इजाफा करना होता है। और बाकी आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो इधर भी हम वाज या वर बीइंग लगाएंगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा तैयार। और पैसिव को एक्टिव बनाएंगे तो इज एम आर और उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, वही सेंटेंसेस जो आपके बोर्ड में आने हैं वही मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपके पूरे नंबर आ सके। चलें, तो अब मैं आपको वो 10 सेंटेंसेस जो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से पेपर में आएंगे वही करवाने लगा हूं। ठीक है, इनसे बाहर प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 10 अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और इनको कर लेते हैं तो आपके लिए प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का मसला एक्टिव पैसिव के हवाले से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखें, तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है व्हाई इज शी मेंडिंग। मैंने कहा था वर्ब को पहले ढूंढना है, मेंडिंग यानी शी, व्हाई इज शी मेंडिंग, वो क्यों मेंड कर रही है। मेंडिंग का मतलब होता है मरम्मत करना, तो मरम्मत किस चीज की कर रही है, द चेयर। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें वाई आ जाता है, तो वाई को, क्वेश्चन वर्ड कोई भी आ जाए, वाई को पहले लिख देना है, वाई। उसके बाद हमने लिखना है इज, यानी चेयर को हम शुरू में लेके आए तो इससे पहले क्या आता है, इजी आता है, इसलिए वाई इज द चेयर। ठीक है, वाई इज द चेयर। और साथ में हम बाद में लगाते हैं वो जो हमने पढ़ा था, बीइंग। और मेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेंडेड। मेंडेड। और उसके बाद आपने जो शी है इसको एंड पे लेके जाना है, तो ये बन जाएगा बाय हार। ठीक है, बाय हार। अगला सेंटेंस, दे आर बाइंग। आर बाइंग है, खरीद रहे हैं क्या, दिस हाउस। तो दिस हाउस को शुरू में ले आएंगे, दिस हाउस, हाउस के साथ इज आएगा, इज बीइंग बॉट। ठीक है, बाय देम, बाय दे को चेंज कर देंगे देम में। अगला सेंटेंस, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। तो क्लाइंबिंग चढ़ रहा है किस चीज पर, द वॉल पर। वॉल को पहले ले आएंगे, द वॉल इज बीइंग, क्लाइंब की थर्ड फॉर्म होती है क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड बाय द बॉय, बाय द बॉय। अगला सेंटेंस देखें, द हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। बीइंग बॉट देखें, इज बीइंग बॉट, ये पैसिव वॉइस को शो कर रहे थे, हमने इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो बाय के बाद जो भी यानी वर्ड है वो है, उसको हमने शुरू में लाना है, तो ये है देम। देम को जब हम शुरू में लाते हैं तो ये बन जाता है दे। यानी अगर शुरू से एंड पे लेके जाते हैं तो वो चीज चेंज हो जाती है, दे जो है वो देम में चेंज हो जाता है, और देम को अगर हम एंड से उठा के स्टार्ट में लाते हैं सेंटेंस के, तो फिर हम इसको दे बना देते हैं। तो दे के साथ इज, यहाँ पे इज आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दे के साथ आएगा आर। दे आर बीइंग वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में तो आया, इसका काम नहीं है। और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी लगा लेंगे। दे आर बाइंग द हाउस। ठीक है, द हाउस। अगला सेंटेंस देखें, वाई वर। वाई को हमने वाई ही रहने देना होता है, मैंने कहा था। अब ये वर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इधर बीटिंग है, इधर बॉय है। क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है तो बॉय को हमने लेके आना है, बीटिंग पीट रहे थे किसको, बॉय को, तो द बॉय ये यहां पे आ जाएगा। लेकिन वाई अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। अब द बॉय से पहले हमने वाज या वर जरूर लगाना है इस तरह के सवालिया जुमलों के अंदर। द बॉय के साथ वाज आता है तो आ जाएगा द बॉय वाज, वाई वाज द बॉय। और फिर हम इसके बाद बीइंग लिखेंगे, बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन। ठीक है, बिटन बाय, दे को हम चेंज करके उधर लिख देते हैं देम। ठीक है, वाई वाज द बॉय बीइंग बिटन बाय देम, इंट्रोगेटिव मार्क। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। बीइंग टॉट पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, बाय हर। हर जब एंड पे हो और उसको स्टार्ट में लाए तो क्या होता है, शी बन जाता है। शी के साथ हम वाज लगाएंगे, सिंपल सी बात है, वर तो नहीं लगा सकते, सिंगुलर है। शी वाज, ये टाट को हम क्या बना देंगे, फर्स्ट फॉर्म टीच और साथ आईएनजी। शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। इसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं 10 सेंटेंसेस में से आपके पेपर में पक्का 1-2 सेंटेंस आएगा। शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो क्या होगा जी, टीचिंग किसको पढ़ा रही थी, द स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स शुरू में आ जाएंगे, द स्टूडेंट्स। ठीक है, और वाज आया हुआ है तो स्टूडेंट्स के साथ वर आ जाएगा, WERE, वर बीइंग, ये तो लाजमी है ना। टीच को बना देंगे टॉट, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। ठीक है, बाय और हर।
अगला सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। बीइंग हेल्प्ड, मदद की जा रही थी। तो देखिए बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब ये चीज शो कर रही है कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसको एक्टिव बनाना है। तो मैंने कहा था बाय के बाद जो वर्ड होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, उसको पहले लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे द टीचर, द टीचर के साथ वाज लगाएंगे कि वर, वाज ही लगाएंगे, सिंगुलर है वाज। बीइंग को देंगे काट और हेल्प्ड को हम क्या बना देंगे, हेल्पिंग। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये जो शुरू वाला है ये एंड पे चला जाएगा, द स्टूडेंट्स। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस मौजूद है, इसको हमने अब बनाना है पैसिव वॉइस। देखें हेल्पिंग मदद कर रहा था किसकी, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स स्टार्ट में आ जाएगा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ वर लगेगा, वर बीइंग हेल्प्ड। हेल्प को क्या बना देंगे, हेल्प्ड बाय द टीचर, बाय द। He was not beating the students, तो बीटिंग किसको कर रही थी, स्टूडेंट्स को। द स्टूडेंट्स शुरू में आ जाएगा, द स्टूडेंट्स। वाज आया हुआ है तो इधर क्या आ जाएगा, वर, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। द स्टूडेंट्स वर बीइंग, ठीक है जी, स्टूडेंट्स वर बीइंग बीटन बाय हर। तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो सेंटेंसेस है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी जो टेंसेस रहते हैं वो भी करवा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू।